क्या एलजी की ऑफिस में जो भी मेमोरेंडम दिए जाते हैं वो गायब हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस समय खड़ा हो रहा है और एक सवालिया निशान हम और खड़ा कर रहे हैं। क्या 370 और 35 के हटने के बाद हर कोई जो चीज़ें लागू होनी चाहिए थी वो हो पाई? काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए। और जो पहले क्वेश्चन था उस पर आरटीआई भी लगी कि मेमोरेंडम गायब होते हैं या नहीं, उसका जवाब आ गया है। चलिए पहले उस आरटीआई का जवाब लेते हैं और 370 की बात मैंने क्यों की उस पर भी चर्चा करते हैं। सर पहले और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि मेमोरेंडम जो है वो गायब होते हैं, क्या ऐसा सच में होता है और वो भी एलजी ऑफिस में? देखिए, बिल्कुल हुआ। वो भी मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा मेमोरेंडम कैसे गायब होते हैं। और अपनी कम्युनिटी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि एक तो एलजी साहब को भी बताऊंगा कि आपके साथ हमें कितनी उम्मीद थी जब हम आपके पास आए। तो आज जो आपका वो रिप्लाई जो आपके राजभवन से आया वो कितना दुखदाई है, कितना शॉकिंग है, खास करके हमारी कम्युनिटी के लिए कितना डिसहार्टनिंग है। जी जी, जैसे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हमारे साथ हमेशा धोखा करती है ना, तो पॉलिटिकल लोगों का काम है झूठ बोलना और उसको सच साबित करना। हमेशा लोगों के साथ वायदे करने, इलेक्शन के टाइम में वायदे करने, बाद में उस चीज़ पे गौर नहीं फरमाना। तो हमें हमेशा यही होता था, ये गुरुद्वारों में आते थे, हर बार भाषण देके चले जाते थे लीडर लोग, तो हम आदी हो चुके थे पॉलिटिकल लोगों से। लेकिन अब जब यूटी बना, जब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हमारे एलजी साहब बैठे हैं और एलजी साहब वो जो बड़े ही सीजनड आदमी हैं, मेच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। तो हमें इनकी बातचीत से, इनके डे टू डे जो एक्टिविटीज से उससे ये उम्मीद हुई कि ये डेफिनेटली हमारी बात को सुनेंगे और भी डेपुटेशन को मिलते रहे। तो हमने सोचा एक बार इनसे मिला जाए, इनको अपनी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताया जाए। तो हम डेपुटेशन लेके 14/3/21 को इनको मिले। तो वो जो अच्छा, उस चीज़ को कोई प्रूफ रखा या प्रूफ है आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक तो ये हमारा ये रिप्रेजेंटेशन थी जो उनको दी, क्योंकि एलजी साहब से कोई रसीद तो मांगेगा नहीं, लेकिन उसकी रसीद एलजी ऑफिस ने खुद दे दिया हमको, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रेस रिलीज जो मीडिया में दी, वो प्रेस रिलीज की काफ़ी भी आप देख लीजिए। ये इससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं है। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज गई भाई, ये मेमोरेंडम हमें मिला सिख प्रॉपर्टी फ्रंट का और ये जो मुद्दे सिखों के हमने डिस्कस किए। तो मैं बहुत जल्दी इनको आश्वासन दिया कि इस पर काम करूँगा। जब ये चीज़ें हुई तो हमने 6-7 महीने वेट की, कंसर्न डिपार्टमेंट पे पता किया। तो जैसे इसमें आपको बताऊँ ना, एक पंजाबी का मुद्दा था, बहुत बड़ा पंजाबी का मुद्दा था। कश्मीर में नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए पोस्ट रखनी थी, वो इन्होंने कैंसिल करके SRO 425 लाया, तो कश्मीरी पंडितों के लिए रख दी, सिख बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया, उसको डिबार कर दिया। उसके बाद स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। पहले 370 थी, नहीं हुआ, अब 370 हट गई है, अब तो होना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख मेंबर को नहीं लिया, वो इशू था। कुंजवानी चौक में बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू इंस्टॉल करना, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। ये तो आई थिंक बहुत पहले से चल रही है। जब ये यहाँ पे इलेक्शन हुए, यहाँ पर एमएलए बने, उन्होंने भी मांग रखी थी। जहाँ तक मुझे आइडिया है, कविंद्र गुप्ता ने ही ये मांग रखी थी और कहा था कि हम कर देंगे। उन्होंने स्टैचू भी बना के रखा, लोगों को मीडिया में भी बताया हमने स्टैचू बनाया हुआ है, ये स्टैचू मैं इंस्टॉल करूंगा, बहुत जल्दी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। तो अब तो मैं समझता हूँ पिछले 1-1.5 साल से एक हमारे कॉर्पोरेटर है नानक नगर के इंदर सिंह जी, उन्होंने हाउस में रेजोल्यूशन रखा और वो पास भी हो चुका है, उसके बावजूद ये नहीं लगा। इसके अलावा एक मेन डिमांड और थी 89 के जो एंटी सिख राइट्स जम्मू में होते, 14 लोग मारे गए थे, उनको सिर्फ 1-1 लाख कंपनसेशन मिला था, उसका ड्यू कंपनसेशन उनको मिले, ये भी डिमांड थी। तो उन्होंने इन बातों पे गौर फरमाया, आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट हमने सेंटर से टेकअप किया, मैं इसको और स्पीड अप करूंगा। और कश्मीर के नॉन माइग्रेंट सिख बच्चों के लिए मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उनको पोस्ट दूंगा और बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू। और उन्होंने कहा जो 89 के राइट्स हैं, विक्टिम्स हैं, मैं अपना सिमरलदीप जी हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनको भी लिखता हूँ और ये भी इस इशू को टेकअप करें। 6-7 महीने हमने देखा, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हमने ये आरटीआई लगाई। जब आरटीआई लगाई, आरटीआई में मैंने 3-4 सवाल पूछे। आरटीआई में मैंने पूछा भाई आपने एलजी ऑफिस ने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या काम किया, तो अगर कोई लेटर किसी डिपार्टमेंट को लिखी है उस लेटर की कॉपी दे दी जाए ताकि हम उस डिपार्टमेंट में जाके फॉलो कर सकें। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ रति जी, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम था वैसे ही हमें ये भी लगा। वहाँ से जो जवाब आया, ये जवाब मुझे 30 अक्टूबर 2021 को आया। ये डिप्टी सेक्रेटरी थे उनके पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर जो राजभवन के, उनकी तरफ से आया। ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और अपनी सिख कम्युनिटी के लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वहाँ से जवाब आया, इस जो आरटीआई लगाई इसके साथ मैंने वो रिप्रेजेंटेशन की कापी भी लगाई और ये अखबार की कटिंग भी लगाई जो ये साबित करती थी या मिले। उसके बावजूद हमें जवाब आया, वो कहते हैं जी जो आपकी रिप्रेजेंटेशन थी वो ट्रेसेबल ही नहीं है। मतलब वहाँ पे गई, आपके पास वो सारे प्रूफ हैं, पर वो जहाँ पर होनी चाहिए थी वो थी ही नहीं वहाँ पर। क्योंकि एलजी साहब ने खुद तो अपने पॉकेट में रखनी नहीं,
उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी एक फौज है ब्यूरोक्रेट्स की, IAS अफसर भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनको दी होगी। अब कहाँ से गुम हुई? यहाँ तो फिर हमें यह लगता है कि राजभवन में एक डस्टबिन रख दी गई है फॉर माइनॉरिटीज़, कि अगर माइनॉरिटीज़ कोई इशू आते हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन आती है, कोई मेमोरेंडम आते हैं, तो उसको उस डस्टबिन में डाल देना। और जब दिल्ली से कोई हुक्म आए डस्टबिन खोलो, काम करो, तब खोलेंगे, नहीं तो वो डस्टबिन में पड़ी रहेगी। या तो यह हो सकता है, या फिर यह हो सकता है कि नीचे डाउन द लाइन जो उनके अफसर्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, इन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए। मैं LG साहब से दरख्वास्त करूंगा, इनसे पूछा जाए, इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, भाई ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई? आकर लोगों का विश्वास होता है आपके लोग। आपको लगता है फिर आम जनता भी विश्वास करेगी कि जो इस समय परेशानियों में, जितनी भी परेशानियों में है, वो जाएंगे अपनी जितने भी मेमोरेंडम लेकर और वहां पर जाकर डेपुटेशन में अपनी बताएंगे कि हाँ ये हमारी ये परेशानी है, वो गायब हो जाएंगे आगे लोगों से? की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है ऐसे। लोग बड़ी दूर दूर से, कोई डोडा से, किश्तवाड़ से, हरजोर से, हम रोज पढ़ते हैं, LG साहब लोगों से मिलते हैं, लोगों की सुनते हैं। अगर मिलना है, सुनना है, उसका कोई आउटकम नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ लोगों में कहीं ना कहीं डिसटरिंग होती है, लोगों में कहीं ना कहीं ये होता है फिर वहाँ जाके भी टाइम क्यों ज़ाया करना। तो मैं LG साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, LG साहब आपकी कुछ मजबूरियाँ हुई होंगी, या तो इंटेंशनली नहीं मैं कह सकता, अनइंटेंशनली कहीं आगे पीछे होगी, आपके ब्यूरोक्रेट से होगी, तो इसके ऊपर गौर नहीं फरमाया आप इसको गौर। तो यहाँ आप दिल्ली के इशारे पे चलते हैं, दिल्ली से अगर कोई डायरेक्शन आएगी तब आप काम करेंगे, वरना आप काम नहीं करेंगे। दो, तो तीसरा ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से कोई ऐसी कैजुअल अप्रोच रखी गई, मिसप्लेस हुआ। मैं एक बार फिर उसी उम्मीद के साथ मैं आपके पास फिर वापस आती हूँ। मैं सर के पास जाना चाहूँगी। सर, कश्मीरी माइग्रेंट्स हमेशा ही परेशानियाँ झेलते रहे, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित्स को एक तसल्ली मिली कि उनको जॉब की कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही थी, पर आप लोग भी तो वहीं से आए थे, परेशानी आपके लिए भी तो उतनी थी कि आपके लिए कोई जॉब नहीं? अंडर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा एक प्रोविजन दिया कि कश्मीर में नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़, जी प्लीज़ नोट इट, नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़, उनके लिए 500 सीटें रिजर्व की गई। जी लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी स्टेट लेवल पे थी, उसमें उसको मॉडिफाई करके नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित लिखा गया, बाकी माइनॉरिटीज़ को बाहर निकाल दिया गया। जी तो उसकी वजह से वो जो हिस्सा मिलना था माइनॉरिटी, अदर माइनॉरिटीज़ को, उसमें सिख थे, मियाँ से कुछ डोगराज वहाँ रहते हैं कश्मीर में आज भी, क्रिश्चियंस थे, उनको ये बेनिफिट नहीं मिला। इस वजह से हम ट्राई कर रहे हैं राइट फ्रॉम 2014 इससे ट्राई करें, लेकिन आपको लगता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को बार बार बोल बोल के वो एक मुद्दा बना दिया गया है, इसलिए उनकी झोली में जाए, बाकी कोई वहाँ पर मुद्दा है नहीं? जो भी पैकेज आता है वो कश्मीरी पंडित, चाहे वो माइग्रेंट हो चाहे नॉन हो, उनके हिस्से में जाता है। अदर माइनॉरिटीज़ दे आर बीइंग डिवार्ड, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई पैकेज इनमें रिजर्वेशन नहीं है इनमें प्रोफेशनल कॉलेजेस में, जबकि सब थ्रू आउट इंडिया इनको प्रोफेशनल कॉलेज में ये मिलता है, लेकिन कश्मीर में जो बाकी माइनॉरिटीज़ रहती हैं दे आर बीइंग क्रश्ड। जी, यहाँ पर मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। माइनॉरिटी एक्ट अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, जिस तरह से 370 हटने के बाद बहुत लॉज आए थे, पर आपको लग रहा है कि वो कभी लागू भी हो पाएगा? लागू होना तो चाहिए, अगर यूटी बन गया है, अगर सारे इंडिया में वो लागू है, तो वाई नॉट इन JNK? पहले तो ये था कि अंडर द शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 6 ऐसी कम्युनिटी थी जो माइनॉरिटी में गिनी जाती थी, जिसमें मुस्लिम्स भी थे और सिख्स भी थे, लेकिन जहाँ मेजॉरिटी स्टेट होती थी वहाँ पर वो लागू नहीं होता था। जी सिंस यहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा थी, देवर कवर्ड अंडर द सेंट्रल माइनॉरिटी एक्ट, क्योंकि स्टेट में लागू नहीं किया, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, जी लेजिस्लेशन में भी पास नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इनको बेनिफिट मिलता था। बट आफ्टर इट बिकेम यूटी, तो ये बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए था, उससे माइनॉरिटीज़ जो यहाँ पर थी उनको बेनिफिट होना था। यूटी का फायदा हुआ आपको? हमें क्या फ़ायदा हुआ? आपके सामने ही है, जो पहले था वही आज है, जो डिस्पेंसेशन जिसमें उन्होंने बताया पहले भी थी, हमारे साथ वही ट्रीटमेंट आज भी हो रही है। जी पहले फिर थोड़ी बहुत कोई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में किसी के पास कोई पर्सनल लेवल पे कुछ हो जाता था, लेकिन अब तो कम्युनिटी लेवल पर नथिंग इज देयर, जी वी हैव टू फेस इट। मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। पंजाबी लैंग्वेज को जिस तरह से अब पीछे किया जा रहा है, आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उसके बाद भी पंजाबी लैंग्वेज को इतनी महत्वता नहीं दी जा रही है। क्या लगता है आपको कि अब कुछ होगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं शुरू से, यहाँ कोई भी घर आप देखो, और उन्होंने बोला जितेंद्र सिंह के घर, आप अभी भी उसके भाई से, उसके फैमिली से बात करो, सब पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पंजाबी की बात आती है, जैसे यहाँ 2% है,
हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस पर? I will submit it. हम ये कह रहे हैं कि ये 2% पंजाबी पता क्यों कहते हैं? ये पंजाबी को सिख कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं। जी बेसिकली ये सिख कम्युनिटी की अकेली ये नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। अदर कम्युनिटीज आल्सो दे आर स्पीकिंग आल्सो पंजाबी, लेकिन उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये 2% सरदार सिख कम्युनिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे, लिहाजा 2% बोलती है, बाकी कम्युनिटी को इग्नोर कर लिया। दूसरी बड़ी बात, दे आर डिबार्डिंग अस फ्रॉम द पॉलिटिकल रिजर्वेशन। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारी कम्युनिटी का, जो बर्निंग डिमांड है, वो है हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल यहाँ ये कमीशन भी आया, डिलिमिटेशन कमीशन, हमने उससे एक दरखास्त की, अदर देन इंडिया जो बाकी कंट्रीज हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं वहाँ पे भी सीटें रिजर्व हैं माइनॉरिटी के लिए, और वोट बैंक उनका कौन से है? जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ रहती है। हमने उनको सजेस्ट किया था, J&K में हमारी सिख कम्युनिटी की 3.5 लाख पॉपुलेशन है, आप हमको 2 सीटें दीजिए, एक जम्मू से कश्मीर से, वोट बैंक बनाइए हमारी सिख कम्युनिटी थ्रू आउट द स्टेट। उसको हक होना चाहिए था वोट का, हमारे कम से कम 2 रिस्पेक्ट, क्योंकि 3.5 लाख कम्युनिटी जो है अनरिप्रेजेंटेड रहती है स्टेट लेजिस्लेचर में। सबसे बड़ा अन्याय ये है हमारे साथ। देयर इज नो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमारी आवाज़ उस तक पहुंचती नहीं है। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग फोरम है वहाँ हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है। हमारे मसले क्यों, हम 77 सिंस 1947 वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मैडम इन 1931 एट द टाइम ऑफ महाराजा हरि सिंह देयर वाज ए साइमन्स कमीशन जिन्हें रिकमेंड की थी 2 सीटें सिखों के लिए, वन वॉज फ्रॉम पुंछ, वन फ्रॉम बारामूला, और ये सीटें ये रिजर्वेशन तब तक चलती रही अप टू 1975 जब इंदिरा अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला अकार्ड हुआ, उसमें 2 सीटें रिजर्व वापस ले ली गई। तब तक हमारी रिजर्वेशन चल रही थी। 2 सीट्स वी आर एंजॉयिंग दैट दिस दे वर बीइंग नॉमिनेटेड या इलेक्टेड। 2 सीटें थी हमारी, लेकिन वो भी हमसे वापस ले ली। उस दिन से हम ये इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब वो 70 साल और वो सबका वो राग जो हम पहले सुन रहे थे, वो राग अभी भी आपके लिए वही सब चल रहा है जम्मू कश्मीर में। तो फिर यूटी बनाना या फिर 370 या 35A का फिर ढोल पीटना, फिर आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जाकर वो सही भी रह बैठता है? हमारा कुछ भी नहीं बदला, उम्मीद हमें हुई थी शायद कुछ बदलेगा। हमारी कम्युनिटी का छोड़िए, आप तो जम्मू के कई मेजोरिटी कम्युनिटी हैं, जैसे महाजन है, खत्री हैं, सिख हैं, जिनको इन्होंने ज़मीन के लिए अभी भी उसमें सीलिंग लगा दिया, भाई महाजन 20 कनाल से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। आप कम्युनिटी वाइज कैसे ये डिसाइड करोगे भाई महाजन एग्रीकल्चर का काम नहीं करेंगे, खत्री एग्रीकल्चर का काम नहीं करेंगे? ये आज के 21वीं सदी के दौर में आप कैसे किसी कम्युनिटी बेस ये डिसाइड करोगे भाई ये कम्युनिटी क्या काम करेगी? वो फार्मिंग कर सकती है, वो एग्रीकल्चर का काम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट करे, कम्युनिटी वाइज ट्रेड फिक्स कर दे, भाई सिख सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, सिख ये दुकान नहीं कर सकते, सिख ये काम करेंगे, महाजन वो काम करेंगे, एक शेड्यूल बना दो। आपने वो भी लोगों के साथ 3 दिन पहले वो मीटिंग में बैठे थे, वहाँ लोगों ने कहा भाई हमें लगा था 370 टूटने के बाद जम्मू वालों को, अब हम इस जम्मू वालों के साथ अच्छा इंसाफ होगा। अब हम ना लोगों को कुछ कहने वाले हैं, बेइंसाफी हो रही है, वो कहेंगे आपने खुशियां मनाई थी, तो आप किस मुंह से लोगों में जाके कहें भाई हमारे साथ भी बेइंसाफी होनी शुरू हो गई है? तो यूटी बनने के बाद कुछ ज़्यादा लोगों में खुशी नहीं आई, कई चीज़ों का फायदा कम हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, और हमारे साथ जो धोखा आगे चलता रहा तो आज भी चलता आ रहा है। तो बड़ा अफसोस से कहता हूँ कि ये दोबारा मैं एक पोस्ट करने जा रहा हूँ, ये लेटर रति जी आपके माध्यम से बता दूँ, वो दोबारा एक बार उम्मीद है हमें एलजी साहब ने इसको आगे बड़ा सिंसियरली सोचा था, जरूर इस पर काम करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम अपनी दोबारा 2 महीने के बाद फिर इनको पूछेंगे आपने इस पर क्या काम किया, ताकि आने वाले इलेक्शन से पहले हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये बताएं कि ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन भी हमारे साथ सिंसियर नहीं है। हमारे साथ जो ये स्लोगन दिया गया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो खोखला है। वो किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आज भी जैसे पहला दौर था आज भी वैसे ही है। हमारे लिए सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। जी, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, आर्टिकल्स हटते हैं, आर्टिकल्स हटने का भी कोई फायदा नहीं है। हर कोई चीज़ जो सबको मिल रही है यहाँ पर मिलने की कोई भी अगर कहें कि गुजारिश हो कुछ ऐसा, यहाँ बस गुजारिशें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या आखिरकार हम ये नहीं कह रहे, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, कश्मीरी पंडित्स के साथ मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, बट इनको भी तो इनके अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार तो बराबर है ना जी। मैं जैसे आपने कहा ना कश्मीरी पंडितों के लिए, हम भी कहते हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हुए, वहाँ से उनको आना पड़ा, उनको अगर सरकार जो कुछ देती है हमें बिल्कुल एतराज नहीं है उनको क्यों दे रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं वहाँ पर अगर पंडित को 400-450 की किलिंग हुई तो 150-200 सिख भी मारे गए, वहाँ पर सिख भी मारे गए। तो अगर मारे गए तो उनके लिए हम ये नहीं कहते उनकी काट के हमें दे दो, जो हमारा जो कश्मीर में रहने वाले जो छोड़ के नहीं आए, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके रखा। 90s में एक ऐसा टाइम आ गया था वहाँ कोई हिंदुस्तानी दिखाई नहीं देता था, अगर कोई सिख की
बड़ी दिखती थी दूर से, लगता था हिंदुस्तान है ये। तो अगर उन लोगों को भी अगर वहां डिबार करोगे, उनके साथ बेइंसाफियां करोगे, उनका क्या कसूर है? कश्मीरी पंडितों के साथ जो नुकसान हुआ उनको दीजिए, जो दीजिए, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ धोखा करेंगे। जी, तो किसी के साथ भी धोखाधड़ी होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन आने को हैं, इलेक्शन आने से पहले अगर आम जनता के काम हो जाएं तो शायद सभी खुश होंगे। पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है जो हमने कैप्शन में भी रखा था, क्या एलजी ऑफिस से वहां पर डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं, मेमोरेंडम्स गायब होते हैं? क्या ऐसा सच में होता है? और इसका जवाब हाँ में निकला। क्या ये आम जनता के लिए सही है? आपको क्या लगता है? क्योंकि इस समय जो भी है वो एलजी ऑफिस में ही हम अपनी बात को रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।